सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एनएलपी के इस सत्र में। और इस सत्र में हम कर रहे हैं एनएलपी की टेक्निक्स। टेक्निक्स एनएलपी की बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि इसमें हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके और इमोशंस को क्रिएट किया जाता है। वही इमोशंस फ्रीक्वेंसी बन के पूरे यूनिवर्स में मैसेज देती हैं और हमारी जीवन की वो सच्चाई बनने लगती हैं। इसके पीछे यही साइंस है। तो जो भी टेक्निक अच्छी लगती हो उसी टेक्निक को बार 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 दोहराएं और अपने जीवन में मनचाहा परिवर्तन लेकर के आए। तो आज हम करने वाले हैं एज इफ टेक्निक। तो एज इफ टेक्निक के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी प्यारी सी टेक्निक है और इसमें क्या करते हैं हम वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल टेक्निक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अभी जो आपकी करंट स्टेट है, आप एनएलपी वाले सब समझते हो कि करंट स्टेट क्या होती है। वर्तमान में जो आपका जीवन चल रहा है, जो आप एवरेज मान रहे हो, आपका हेल्थ एवरेज है, लुक एवरेज है, जो भी चीज आप एवरेज मान रहे हो, वो जो अच्छी चल रही है वो बहुत बढ़िया बात है। कुछ चीजें जो एवरेज चल रही हैं, जो आप चाहते हो कि और ज्यादा बढ़िया उनको बनाया जा सकता है, उनके बारे में आपने सोचना है। तो जो पॉजिटिव है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो हम और बढ़ाए बढ़िया करना चाहते हैं उनको अपने विजुअलाइजेशन में ऐड करेंगे। तो करंट स्टेट जो जो भी आपकी है, उस करंट स्टेट में आप हो और आप उस एकदम से फिर आप उसमें डिजायर स्टेट में जाओगे। एज इफ का मतलब ये होता है कि जो भी आप सोच रहे हो वो स्टेट एज इफ जैसी है वैसी स्टेट में आप क्या फील करोगे। तो आप वहां पर पहुंच गए हो, अचीवमेंट हो चुकी है जो आप चाहते हो सब कुछ, हर एरिया में। 5 एरियाज आप जानते हो, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है और इनर एनवायरनमेंट है। पांचों एरियाज में आपने जो पोजीशन जो स्थिति अपनी बना ली है डिजायर्ड कंडीशंस में, वो आपने सिचुएशन पा ली है। उस वक्त आपका जीवन कैसा चल रहा है, उस वक्त आपके मन के भाव कैसे हैं, आपके माइंड में किस तरह के थॉट आ रहे हैं, आप किस तरह से आपकी चाल हो गई है, आपके वर्ड्स हो गए हैं और कैसा आपका बिलीव्स हो गया है, वो सब आप सोचेंगे और उस भाव में आकर के थोड़ी देर तक विजुअलाइज करेंगे। ये हमारी एजिफ टेक्निक का सार है। तो अभी हम अ, इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। छोटी सी 5 मिनट की टेक्निक है। तो अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी बॉडी बिल्कुल सीधी और गहरी गहरी सांस। अपने ध्यान को फोकस करेंगे अपने अंदर। डीप ब्रीदिंग। टेक ए डीप ब्रेथ and let go. Again, take a deep breath and let go. Take a deep breath and let go. और सांस को लेते लेते आप अपनी पीक स्टेट को इमेजिन करें। जिंदगी में जो कुछ चल रहा है सिचुएशन को इमेजिन करें। हो सकता है आप बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि और ज्यादा कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, प्रोग्रेस का नाम है। ज्यादा हासिल किया जा सकता है और बेटर बनाया जा सकता है। हम हर दिन बेटर होते हैं। तो आज अभी की करंट स्टेट को मेंटली सोचें और उसके बारे में सोचें। जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी कुछ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो सब माइंड में लेके आए और अब कल्पना करें आपके डिजायर्ड स्टेट की। जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में अचीव हो रहा है, आपके पास आ रहा है। आप जितने भी करोड़ का मालिक बनना चाहते हो बन रहे हो। बहुत बड़ा बिजनेस करना आपका डिजायर स्टेट पे हो सकता है। बहुत बड़ा ऑथर बनना, ट्रेनर बनना, किसी बहुत बड़ी जॉब को प्राप्त करना, जॉब में प्रमोशन को पाना, सेविंग करना, इन्वेस्ट करना और किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना, वर्ल्ड लेवल पर पहुंचना, ये आपका डिजायर स्टेट में हो सकता है। उसको आप इमेजिन कीजिए कि आप वहां पर पहुंच चुके हैं। इमेजिन करें कि आपके पास अब फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज है। आप जितना कमाना चाहते थे आपकी फाइनेंशियल स्टेट वहां पर पहुंच चुकी है। करोड़ों अरबों जो आप चाहते थे आप प्राप्त कर चुके हो। और उस समय आप अपने आप से क्या कहेंगे? वट वुड यू से टू योर सेल्फ? यू हैव डिड इट। वो चीज कहें, जोर से कहें, लाउडली।
पूरी बॉडी एक्सप्रेशन के साथ उस समय जो बोल रहे होंगे वही सब अभी भी बोलें। जो सोच रहे होंगे वो सोचें। किस प्रकार आप बैठते होंगे, किस प्रकार आप चलते होंगे, वो सभी सोचें। विजुलाइज करें उस समय की स्थिति को जब आपने अपनी जिंदगी के पूरे लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आप चैंपियन बन चुके हो। आपने पूरे संसार को बता दिया है। पूरे संसार में आप छा गए हो। ऐसे सोचें। थिंक एज इफ एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, as if you have already become the best. And at that time, how will be your breathing better? How will be your breathing pattern at that time? Think about this. Make that breathing as if you have already achieved it. Feel that as if you have already achieved everything. Become that in your mind as if you have already earned so much of money, as if you are already making a lot of money, as if you are serving a lot of people. बहुत सारे लोगों की आप सेवा कर रहे हो। समाज को बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। सभी लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। तो उस समय आप में क्या फीलिंग आ रही है, क्या भाव आ रहा है? करुणा का, प्रेम का, वो सब फीलिंग लेके आइए अपनी बॉडी में। किस तरह से आपकी बॉडी एक्ट कर रही है, कैसे डायरेक्ट कर रही है। एक्ट एज इफ, फेक इट टिल यू मेक इट। यस, ऑलरेडी एवरीवन, you have achieved everything in your life. You have achieved your aim, your goal. और अब धीरे धीरे अपने श्वासों पर ध्यान दें। दोनों हाथों को रब करें। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। आप उस फीलिंग को अपने हृदय में महसूस करें और उसी फीलिंग को अपनी थर्ड आई पर महसूस करें। उसी फीलिंग को अपने ब्रेन के फ्रंटल लोब में महसूस करें। दोनों हाथों को आपस में रख करके दोनों हथेलियां गर्म करके अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे आंखें खोल दें। राइट, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये थी एज इफ टेक्निक, विजुअलाइजेशन की टेक्निक। एज इफ यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, देन व्हाट will you say, what will you feel? We should imagine and visualize. थैंक यू सो मच। आपने इस टेक्निक को मेरे साथ किया। आप आगे भी जब भी इस टेक्निक को करना चाहें इसको कर सकते हैं और इससे अपने लाइफ में बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।